हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इफ ए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पे हमारा क्या है, ए डैश इंटू ए हम करेंगे, वो हमारा आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई यहाँ पे क्या है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके बराबर आना चाहिए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की होगी वो हमें कैसे पता चलेगा, तो जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना उसी ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ये हमारा किस ऑर्डर का है, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए हमारा ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की होगी, 2x2 की होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या ए डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश आप कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट रो में है उसको आप फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दीजिए। तो लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, और जो आपका सेकंड क्या है, सेकंड रो के अंदर है, उसको आप सेकंड कॉलम के अंदर लिख दीजिए। तो माइनस का साइन अल्फा, फिर ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का साइन अल्फा, फिर कॉस का अल्फा। ठीक है, ये हमारा ए डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डैश हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए डैश इंटू ए, मतलब इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कर देंगे, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा ना। अब माइनस का साइन अल्फा, माइनस इसके मतलब सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ हम इसका फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो माइनस का साइन अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस होगा। तो मैं बीच में प्लस, तो वो तो हम पहले से लगाते हैं, और माइनस माइनस प्लस तो होगा ही। अब साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, तो आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, मैं उसे लिख देता हूं। फिर हमारा क्या होगा, तो प्लस बीच में लगता है तो प्लस में लगा देता हूं। अब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस का साइन अल्फा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस का अल्फा हो जाएगा डेफिनेटली। फिर अब हम क्या करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू माइनस का क्या कर देंगे, साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका कॉस अल्फा का हम माइनस के साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस का अल्फा हो जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो हम इसे किसके बराबर लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे 1 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, आगे हम देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब मेरे को बताइए, जैसे 2 इंटू 3 किए, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं रफ साइड यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे 2 इंटू 3 किए तो कितना आएगा, 6 आएगा, या फिर 3 इंटू 2 कर दें तो 6 आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यही चीज हमारी है, सेम देख लीजिए आप, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, फिर प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, वही चीज है दोनों साइड। तो अब देखिए 2 माइनस 2 कितना होगा, तो 0 ही ना होगा। वैसे ही 3 माइनस 3 कितना होगा, तो 0 ही होगा। वैसे ही कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना होगा, तो ये हमारा 0 के बराबर होगा, सिंपल। वैसे ही यही लॉजिक के साथ ये भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा कितना होता है, तो 1 होता है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा आई मैट्रिक्स के बराबर आ गया, यही हमें निकालना था, मतलब यही हमें वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सो अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सो एक्चुअली देखिए, यहाँ पे सेम हमारा वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप प्लीज वीडियो को देख करके देन सॉल्व करें, फिर आप दोबारा उसको सॉल्व करें अगर आप अटकते हैं तो। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से बने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अब समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है,
यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, सेम वही है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो ए डैश निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, तो ए डैश। तो हमारा ए डैश क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट रो में है ना उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम में मतलब साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा। और जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम के अंदर, तो माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो ए डैश इंटू ए करना है, ए डैश इंटू का ए करना है। तो पहले मैं ए डैश वाली मैट्रिक्स को लिख देता हूँ, साइन अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, तो कॉस का अल्फा, फिर ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का कॉस का अल्फा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन का अल्फा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, तो ए मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, तो साइन अल्फा, फिर क्या है, तो कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर क्या है, तो माइनस का कॉस अल्फा है, फिर मेरा है साइन अल्फा, ठीक है, यही है ना। अब देखिए इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों मैट्रिक्स की। इन दोनों मैट्रिक्स का मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन। सो देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का साथ हम फर्स्ट कॉलम का पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कराइएगा, और प्लस आता है बीच में, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब कॉस अल्फा का आप कॉस अल्फा के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब देखिए अब आप इसका साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ करा दीजिए, तो साइन अल्फा हो जाएगा हमारा, फिर कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस बीच में लगता है, फिर क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस माइनस है तो यहाँ पे मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का कॉस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है। ये मेरा ये दोनों क्या है, इनटू में है, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ इनटू में है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप क्या करेंगे, कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर इनटू, तो देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का तो इनटू आपको आता ही होगा, पिछली एक्सरसाइजेस पे तो आपने बहुत क्वेश्चंस उसके ऊपर किए हैं। नहीं आता तो आप प्लीज वीडियो को पहले देख कर, क्या है जो मैंने बताया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो अब देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हम करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा अब क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ कराएंगे, तो प्लस में लगा देता हूँ, और माइनस है तो माइनस अंदर आएगा, ब्रैकेट के कॉस अल्फा और साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। हम उसको साइन अल्फा कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, या फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर का अल्फा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी हमने क्वेश्चन ऊपर वाला किया ना, उसमें हमारे ये दोनों क्या होते थे, कैंसिल होते थे ना। वही कंडीशन यहाँ से देखिए, साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है, और माइनस का कॉस अल्फा है साइन अल्फा, जैसे 2 है और माइनस का 2 है तो 2 माइनस 2 0 हुआ ना, वैसे ही आप देख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा वही चीज है, और इसको आप इंटू में ही ना लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा बीच में, तो माइनस दिस थिंग, सेम चीज का माइनस आप करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इसको हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है, इसके फर्स्ट पार्ट में कि सो दैट द मैट्रिक्स ए हमारे पास दी हुई है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको इसके मतलब एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है ना, तो हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लिख देता हूं मैं कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा ए डैश है वो हमारा ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ए डैश हम निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेता हूं। ए डैश क्या आएगा, तो देखिए फर्स्ट रो का आप फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दीजिए तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के अंदर लिख दीजिए तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा।
फिर आप थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर लिख दीजिए, तो 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा तो 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया ए है और ये ए डैश है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए है और ये हमारा क्या है ए डैश है। ये आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं। हियर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हियर ए डैश इज इक्वल टू ए, हेंस आप बोल सकते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिख दीजिए कि हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमारी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ता हूं, सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन। सो गाइस चलिए देखिए, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि सो डेट द मैट्रिक्स ए हमारे पास दी हुई है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ना हमारी, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास दी ही हुई है। अब देखिए पहले हमारी कंडीशन क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि ए डैश अगर हमारा माइनस ए के इक्वल आ जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी मैं आपको बताता हूं। पहले हम क्या निकालेंगे ए डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज। हमारे पास तो मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दिया। सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के अंदर लिख दीजिए, तो माइनस का 1, फिर 0 हमारा हो जाएगा, फिर 1। और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम के अंदर लिख दीजिए, तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, ये हमारा ए डैश आ गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, सब में से इस वाली मैट्रिक्स ए डैश जो है ना, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे तो ए डैश हमने निकाला है। ठीक है, अब इन सब में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो देखिए 0 से माइनस कॉमन लेंगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस तो बाहर चला गया, तो क्या बचे यहाँ पे प्लस हो गया, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का 1 है। यहाँ पे तो प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है, और प्लस के साइन में से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन वही बात है, प्लस का साइन है तो माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर ये मेरा 0 होता है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए जहां जहां अगर मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो मैट्रिक्स के अंदर जहां जहां पे माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा, और जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा। देखिए बट 0 की जगह पे कुछ नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए -1 है तो ये मेरा प्लस का 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 है प्लस का तो ये मेरा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये मेरा क्या हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारी ए ही मैट्रिक्स है, सेम ए मैट्रिक्स है। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, माइनस तो ये में है मेरा बाहर, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का ए। ये वाली मैट्रिक्स को मैं ए लिख सकता हूं, और ये माइनस मैंने कॉमन लिया था तो माइनस। ठीक है, तो ए डैश हमारा माइनस ए के इक्वल आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप क्या लिख दीजिएगा कि हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें क्या करना था, शो करना था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।